हाय एवरीवन। तो आपको जैसा कि पता है कि कल ही आपकी एसएससी स्टेनोग्राफर की आंसर की रिलीज़ हो चुकी है। मतलब ये पहली आंसर की है जो एक न्यू वेंडर के द्वारा रिलीज़ हुई है। मतलब एडीक्यूटी की पहली आंसर की आई है हमारे सामने, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट फेज़ का जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसकी आंसर की अभी तक नहीं आई है, क्योंकि री एग्ज़ाम होने वाला है कुछ बच्चों का। तो उसकी आंसर की तो नहीं आई है, बट स्टेनोग्राफर की आंसर की आ चुकी है। तो उसके एनालिसिस पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाए हूँ आपके जी के टॉपिक के लिए, जी के सब्जेक्ट के लिए, जिससे आपको जीके में बूस्ट मिल सकता है। क्योंकि ये टॉपिक पूछे गए ना, मतलब एमटीएस में भी आएंगे ही ये टॉपिक। तो वो क्या टॉपिक्स हैं वही है, उन्हीं की बात करूँगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। तो देखो, नया वेंडर आया तो उसने सब्जेक्ट वेटेज भी चेंज किया है। सब्जेक्ट वाइज जो वेटेज होती थी हमारी, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। मतलब कहीं और से सवाल आ रहे हैं हम ज़्यादा, जहाँ से पहले नहीं आते थे। तो वो भी बताऊँगा आज की इस वीडियो में, कौन से सब्जेक्ट से कहाँ से कितने सवाल आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात ही कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज वेटेज की क्या रही है एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि 9 शिफ्ट में आपका स्टेनोग्राफर का पेपर हुआ था, और जीके में मतलब एक शिफ्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके हिसाब से मैं लाया हूँ वेटेज। ये परसेंटेज में मैंने लिख दिया इधर, ठीक है। मतलब पॉलिटी के तो बहुत क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो फेज़ 13 का एग्ज़ाम हो, क्योंकि मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और स्टेनोग्राफर में भी आपके सामने है। तो टोटल 450 क्वेश्चन में से पॉलिटी के 18% क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज पॉलिटी का है। उसके बाद करंट अफेयर का है, फिर इकोनॉमिक्स का वेटेज है, फिर हिस्ट्री का है, फिर ज्योग्राफी का है, फिर स्टैटिक जीके है, फिर फिजिक्स है, फिर बायोलॉजी, और फिर केमिस्ट्री। इस बार फिजिक्स का वेटेज बढ़ गया है और केमिस्ट्री का थोड़ा कम हो गया है। मतलब फिजिक्स का इस बार बायोलॉजी से भी ज़्यादा कर दिया है वेटेज, और स्टैटिक जीके का भी बहुत कम कर दिया है वेटेज। तो आप देख सकते हो सब्जेक्ट वाइज वेटेज कैसे नए वेंडर ने इधर उधर कर दिया। तो आपको इसके हिसाब से पढ़ना है, पॉलिटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। स्टैटिक जीके जितनी पढ़ रहे थे उतनी पढ़ते रहो, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स में बहुत ध्यान देना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट से भी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इससे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट को छोड़ दो, बस मैं ये कह रहा हूँ अपना फोकस शिफ्ट कर दो। मतलब जो सब्जेक्ट आप पढ़ते थे उससे ना के बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं जो पहले टीसीएस पूछता था, लेकिन अब जो एडीक्यूटी पूछ रहा है उसमें ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटी और करंट अफेयर तो है ही। तो इन 3 टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टैटिक जी के थोड़ा कम कर दिया उसने वेटेज, और केमिस्ट्री का भी कम कर दिया, और फिजिक्स का बढ़ा दिया है। तो ये की पॉइंट्स है इस वीडियो से निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको इन सब्जेक्ट्स पे भी अब ज़्यादा फोकस करना है। तो अब हम सब्जेक्ट वाइज वेटेज देख लेते हैं। जैसे कि करंट अफेयर का मैंने बताया, तो करंट अफेयर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, फिर अपॉइंटमेंट्स है, फिर स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स भी है। स्कीम्स में भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद स्पोर्ट्स है, उसके बाद अवार्ड्स है, और फिर आता है इंडेक्स, फिर बुक्स एंड ऑथर्स, जीआई टैग और टाइम पीरियड। इन सब के से बहुत बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ ना, ये मैं लिख के भी अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इन टॉपिक्स में आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसके लिए अलग से वीडियो आएगी। बाकी मैं कुछ वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, जिससे आप देख के करंट अफेयर पूरी कंप्लीट कर सकते हो, या पॉलिटी कंप्लीट कर सकते हो, हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हो। तो उन वीडियोज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में से। और ये करंट अफेयर की ये जो एनालिसिस करने के बाद मुझे क्या पता चला कि कौन से ईयर से आ रहे हैं। तो आप ना एमटीएस के लिए तो 2024 से कर लो। 2023 और 2024 से बहुत क्वेश्चंस आए, तो आप 2024 का कर लो एकदम पूरा, और जनवरी और मतलब 2025 का सिर्फ मार्च तक कर लेना। बस इतना करके चले जाओ, हो जाएगा आपका। बाकी परमार सर ने एक शॉर्ट नाम की पीडीएफ भी डलवाई थी, तो उससे भी कर सकते हो, उसमें से भी सारे क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है। तो आप वो पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे फॉरवर्ड कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना, या परमार सर के टेलीग्राम चैनल पे पिंड है वो, तो वहाँ से भी कर सकते हो आप डाउनलोड, ठीक है। तो अब स्टैटिक जीके के बारे में बात कर लेते हैं। स्टैटिक जीके में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि हर बार रहता है, क्लासिकल डांस, उसके बाद सेंसस 2011, फिर ऑर्गेनाइजेशन से मैं बता दूं डेप्थ में सवाल बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप और भी अच्छे से बारीकी से पढ़ना। उसके बाद फोक डांस, फिर बुक्स एंड ऑथर्स, फेस्टिवल्स, म्यूज़िक, अवार्ड्स, और एक नया टॉपिक है, मतलब कंपनीज होती हैं जैसे कि महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न। तो आपको ये भी करके जानी है। इनका इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या कोई पीडीएफ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मैं एक पीडीएफ बना लेता हूँ जिसमें मैं आपको सारी कंपनीज़ का एकदम कंपाइल करके अपने टेलीग्राम चैनल पर ये भी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके ही रख लो। फिर हमारा लास्ट टॉपिक पोर्ट। ये पोर्ट से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा हैं, जो पोर्ट्स अभी न्यूज़ में रहे हैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो स्टैटिक जीके के बाद अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए इस बार। तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, इससे क्वेश्चंस आए हैं। आर्टिकल से क्वेश्चंस आए हैं, बेसिक क्वेश्चंस आए हैं, मतलब आर्टिकल कुछ भी, मतलब वही जो टीसीएस पूछता है। तो इतने हार्ड क्वेश्चंस पॉलिटी से इन डेप्थ में तो नहीं बने हैं, ठीक है। तो आपको बस बेसिक बेसिक पढ़ लेना, जैसे आप पढ़ते हो। परमार सर से आपने पढ़ा है तो तब भी हो जाएगा। एक डी के अग्रवाल सर है, एमटीएस के लिए पढ़ाते हैं वो, तो उनसे पढ़ा है तो भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी एक सर को फॉलो करके पॉलिटी अपनी
कंप्लीट कर सकते हो। इसके बाद प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से पूछे गए हैं, शेड्यूल से बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम करके जो हम याद करते हैं। एमरजेंसी से क्वेश्चंस आए हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से क्वेश्चन आए हैं, फिर अमेंडमेंट से क्वेश्चंस आए हैं, और फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, कमिटीज़ एंड चेयरमैन, गवर्नर और बोरोड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सा फीचर्स हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है, इससे भी क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको ये सारे टॉपिक्स करके जाने हैं। तो पॉलिटी के बाद अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी में मिनरल से सवाल आए हैं, सोलर सिस्टम से अच्छे खासे सवाल बने, रिवर सिस्टम से बने, प्लेट्यूज से, कोस्टल प्लेन से, आइलैंड से, ग्रीन रेवोल्यूशन, इससे तो टीसीएस भी बहुत सवाल पूछता था। एटमॉस्फेयर से भी बहुत क्वेश्चंस बने हैं, रेनफॉल से क्वेश्चंस बने हैं। तो ज्योग्राफी भी ईजी आई थी अगर हम बात करें ठीक से तो आप ये भी किसी से भी कर सकते हो, परमार सर से या DK अग्रवाल सर से, आपकी हो जाएगी। अब इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस आए हैं, बैंकिंग सिस्टम से क्वेश्चंस आए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आए हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन से भी आए हैं, फिजिकल पॉलिसी, सम अदर मिसलेनियस टॉपिक्स, यानी कुछ ऐसे टॉपिक्स जो मतलब किसी कैटेगरी में फिट नहीं आते हैं, लेकिन वो भी मैं करवा दूंगा आपको। वो मैं अपनी PDF ना, ये सबकी PDF में टेलीग्राम चैनल पर डलवाता रहूँगा, तो आप वो देख लेना। MTS के लिए तो बहुत ही अच्छा चैनल है अभी, क्योंकि अब देखो एडिक्विटी ने बहुत सवाल पूछे हैं इकोनॉमिक्स से, तो MTS में भी बहुत चांसेस हैं कि वो बहुत ज़्यादा सवाल पूछेगा, अच्छे खासे सवाल पूछेगा। तो आपको इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल नहीं छोड़नी अब बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। साइंस में फिजिक्स में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल से पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल करके जाना है फिजिक्स, और सबसे ज़्यादा करके जाना है फिजिक्स में, जैसे साउंड, रेजिस्टेंस, केपलर्स लॉ, सम अदर न्यूमेरिकल्स और एटम, इससे सवाल आए। बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। सेल, टिश्यू, एनिमल किंगडम, रिप्रोडक्शन, प्लांट हार्मोन्स, इन सब से भी बहुत सवाल आए हैं। केमिस्ट्री का पता करने की जरूरत नहीं है, उससे बहुत कम सवाल बने हैं। जो आप पहले पढ़ते थे वही पढ़ लेना, अगर आपको केमिस्ट्री इतनी पढ़नी है तो ये टॉपिक्स थे जो स्टेनोग्राफर में मैंने एनालिसिस करके निकाले। तो आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको, मैं ये कह रहा हूँ, मैं फोकस कह रहा हूँ, आपको फोकस लगाना है इन सब्जेक्ट्स पे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। बाकी आपको पढ़ना सभी है, वो तो हर बार सारा पढ़ना होता है, आपको पता ही है कितने टॉपिक्स हैं, GK कितना वास्ट है। और इंग्लिश पे भी फोकस करते रहना, इंग्लिश आपके मार्क्स ऊपर ले जाता है, ठीक है। चाहे GK में आप जितना भी पढ़ लो, क्वेश्चंस छूट ही जाते हैं, और क्वेश्चंस ऐसी जगह से आ ही जाते हैं जहाँ से आप ना कर पाओ सॉल्व। तो आपको इंग्लिश में सबसे ज़्यादा फोकस रखना है। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, यहाँ तो बहुत कुछ मिलने वाला है आपको, आप देखते रहना, ठीक है। इसको ज्वाइन करके रख लो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।